पाकिस्तान में ज़राअत करना मुमकिन नहीं रहा। खुदा के लिए इस मुल्क की ज़राअत को बचा लो। ये ज़राअत न रही तो भूखे मर जाओगे। पाकिस्तान की ज़राअत के लिए बात करते हो, उस वक्त ऐवान भी खाली पड़ा होता है। काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ के ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। लेकिन ऐवान में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस मुल्क की ज़राअत को बचा लो। ये ज़राअत न रही तो भूखे मर जाओगे। कभी वहां बैठ के ज़राअत के लिए भी बात कर लिया करो। आप सब इकट्ठे होते हो उस वक्त जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो, अपनी बारात के लिए, जब पाकिस्तान के लिए बात करनी हो, पाकिस्तान की मैशत के लिए बात करनी हो, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए बात करते हो, उस वक्त ऐवान भी खाली पड़ा होता है। उस वक्त कह देते हो कल इस पे बहस होगी। आपके मुल्क को किसने चलाया है? आपके हर मुश्किल में दिफा किया फौज ने। सैलाब आ जाए, जल्जला आ जाए, जंग लग जाए, दुश्मन आ जाए तो फौज आपके साथ खड़ी है। और जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, ये ज़राअत आपके साथ खड़ी हो। 9/11 हुआ, पाबंदियां लगियां, ज़राअत की वजह से कोई भूखा नहीं सोया। एटमी धमाका किया, तमाम दुनिया ने आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ज़राअत की वजह से कोई भूख से नहीं मरा। इस ज़राअत और किसान की वजह से 17 साल हमारी पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। इस ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। कोविड-19 आया, पूरी दुनिया में भूख नाच रही थी, लेकिन पाकिस्तान में कोई भूख से नहीं मरा। इस ज़राअत की वजह से, किसान की वजह से। अभी इस मौजूदा जंग में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खाने की हर चीज़ मौजूद थी, इस ज़राअत की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी से और इस मजलूम काश्तकार की वजह से। लेकिन मैं माज़रत के साथ कहूँगा, हमारी कौम काश्तकार के साथ नहीं खड़ी हुई। जब काश्तकार को 2200 अरब रुपया 2 सालों में कब मिला गंदम का, जब काश्तकार को आलू का रेट न मिला, मटर का रेट न मिला, कपास का रेट न मिला, गोभी का रेट न मिला, पालक का रेट न मिला, मूली का रेट न मिला, तो फिर इस कौम को चाहिए था ये काश्तकार के साथ खड़ी होती। ये काश्तकार का उगाया हुआ सब खाते हैं। ये काश्तकार जो आपको हर चीज़ उगा के देता है, वो चाहे दूध हो, गोभी, सब्जियां हो, फ्रूट हो, गंदम हो, कपास हो, चावल हो, हर चीज उगा के देने वाले को आप लकब क्या देते हैं? पेंडू और गवार का। उसे इज्जत की निगाह से देखा नहीं जाता, उसे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जाता। आज वक्त है कि इस किसान के साथ खड़े हो जाओ। आज वक्त है इस ज़राअत को बचा लो। इस वक्त ज़राअत आपकी वेंटिलेटर पे है। इस वक्त ये ज़राअत वेंटिलेटर पे नहीं है, फूड सिक्योरिटी वेंटिलेटर पे है। आज आप सुबह दोपहर जो शाम खा के सोते हैं, अगर इसमें खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कभी आ जाए तो हम क्या करेंगे? ऑलरेडी 40% आबादी हमारा पूरा खाना नहीं खा रही। 40% आबादी, उसको सही खाना मुहैया नहीं है। किस लिए मुहैया नहीं है? वजह सिर्फ एक ही है कि काश्तकार की पैदावारी लागत ज्यादा है, उसको उसका मुनासिब दाम नहीं मिलता। दुनिया फोकस करती है, पूरी दुनिया में ज़राअत सब्सिडाइज है, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया दिफा के ऊपर फोकस करती है, लेकिन हमने इन दोनों सेक्टर पे जिस तरह इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए थी, वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे। जिस सेक्टर से, एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक से आप 27-28 हज़ार अरब रुपए की प्रोड्यूस ले रहे हैं, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? ना होने के बराबर। इतने बड़े दिफा के ऊपर जो पूरी दुनिया के सुपर पावरों के सामने खड़ा हो गया, डट के खड़ा हो गया, उसके ऊपर सिर्फ $9 बिलियन, सिर्फ $9 बिलियन आप दिफा पे खर्च कर रहे हैं। और उन्होंने साबित कर दिया उसी $9 बिलियन में दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा किया, इस 26 करोड़ आवाम का नाम पैदा किया। हाँ, मैं ममनून हूं अपनी 26 करोड़ आवाम का कि जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त हुआ तो सारी कौम यकजान हो गई, अपनी पाक फौज के साथ खड़ी हो गई। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। देखिए जी, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि दुनिया में तमाम फसलों के इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन होते हैं। फसल तय होने से पहले वो प्राइस कमीशन तय करता है कि ये रेट होगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी और 25% प्रॉफिट के साथ ये रेट होगा। हम वही मैकेनिज़्म की हम दरख्वास्त कर रहे हैं हुकूमत से, और हुकूमत को हम वार्न कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर ऐसा ना किया गया तो फिर ये फूड सिक्योरिटी ऑलरेडी रिस्क में है। $10 बिलियन की आप एग्रीकल्चर की बाहर से प्रोड्यूस इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपोर्ट और बढ़ जाएगी, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है। इस पैदावारी लागत में पाकिस्तान में ज़राअत करना मुमकिन नहीं रहा। मैंने आपसे पहले कहा कि ज़राअत इस वक्त बाइज़्ज़त और मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। अगर कोई कारोबार जब मुनाफा बख्श नहीं रहता तो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं।
हमारी काश्तकारों की आने वाली नस्लें, ये मैं बता के जा रहा हूँ, वो ज़राअत में नहीं आना चाहती। वजह कि इसमें अब मुनाफा नहीं रहा। वो उनके बच्चों के ना घर के हालात ठीक है, मैं वाज़े बता के जा रहा हूँ। इस वक्त काश्तकार के ना घर के हालात ठीक है, ना उसके खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के हालात ठीक है, ना सेहत के हालात ठीक है। काश्तकार हमेशा एक चीज़ कहता रहा, हमेशा, कि मुझसे ज़्यादा मुहब्बे वतन कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। मेरा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सियत इधर, ईमान इधर, कब्रिस्तान इधर। तो इसलिए हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। आज भी यहाँ आपके पास बैठे हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की मैं सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। और मैं 2012 से जब से किसान इत्तेहाद बनाया था, हमारा स्लोगन ही यही था कि फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान, इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान।